हे गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी एलडीसी के एग्जाम के ऊपर जो 26 फैब को एग्जाम होने जा रहा है। इस एग्जाम के ऊपर बात करेंगे लास्ट मोमेंट में किस टॉपिक ऊपर किस बुक से ज़्यादा हम पढ़ सकते हैं, ज़्यादा स्कोर गेन कर सकते हैं, ये हमारा टॉपिक होने वाला है। और सेकंड चीज़ बात करेंगे एडमिट कार्ड इस एग्जाम के कब आएंगे। तो दोनों चीज़ों के ऊपर हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चैनल पर अपना है तो चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस एग्जाम के एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड जैसे यहाँ पर एक चीज़ कुछ जैसे यहाँ पर वैसे कैंडिडेट जो एज ज़्यादा निकल रहे थे और वैसे कैंडिडेट जिनकी एज कम थे, इन सब की लिस्ट आ चुके हैं। तो यदि कोई आपत्ति है तो 15 फैब तक यहाँ पर आपत्ति ली जाएगी शाम के 5 बजे तक। यानी आपत्ति लिए जाने को कुछ कैंडिडेट होंगे जो सही होंगे, गलत तरीके से डेट ऑफ बर्थ डाल लिया होगा, तो इस वजह से हो सकता है कि उनको जो रिजेक्ट किए गए फॉर्म ये कैंसिल कर दिया जाए। तो ये डेट है 15 फैब। तो जब भी एडमिट कार्ड आएंगे तो 16 फैब या 17 फैब के आसपास आपका ऑफिशियल तौर पर इस एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड आपको मिल जाएंगे। तो एडमिट कार्ड इस एग्ज़ाम के लिए 16 या 17 फैब को आ जाएंगे। इसके बाद आपका एग्ज़ाम जो है 26 फैब, पहले जो एग्ज़ाम होने वाले थे 27 फैब को एग्ज़ाम होने जा रहे थे, पर अब ये एग्ज़ाम 26 फैब को एग्ज़ाम लिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इस एग्ज़ाम के ऊपर। और यहाँ पर मेन दिक्कत जो है, दो एग्ज़ाम है, दो प्री और मेंस, दो एग्ज़ाम। और फ़ायदा भी है इससे कि एक एक्स्ट्रा मौका मिल जाता है, यहाँ पर थोड़ी बहुत कमी रह जाती है जो मेंस एग्ज़ाम में थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत करें, फाइनल सिलेक्शन हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर दो एग्ज़ाम होने वाले हैं, प्रीलिम्स और मेंस। और यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे, जिस तरह से बिहार एसएससी के इंटर लेवल के एग्ज़ाम ने आपने सिलेबस देखा, सेम सिलेबस है, कोई ज़्यादा बदलाव नहीं, सेम पैटर्न होगा। यदि एक बार आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं तो उन क्वेश्चन के मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जो यूट्यूब के ऊपर कहीं ना कहीं उम्मीद तो बहुत कम है कि मिल जाएंगे, पर कोशिश करेंगे तो आपको शायद हो सकता है मिल जाए। सामान्य अध्ययन से जो पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे 50 प्रश्न होंगे, और समान विज्ञान और गणित से 50 प्रश्न होंगे, जिनमें से 50 शायद ये हो सकता है 25 साइंस हो जाए और 25 मैथ हो जाए, या शायद ये भी हो सकता है 30 प्रश्न साइंस से हो जाए, 20 प्रश्न मैथ से हो जाए। शायद ये भी हो सकता है 30 प्रश्न मैथ से हो जाए, 20 प्रश्न साइंस, कुछ भी हो सकता है, पर यहाँ पर वेरिएशन करते रहता है। रीजनिंग से यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। आप यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग के लेकर भी ज़्यादा सोचना नहीं है। आप एक प्रश्न सही करते हैं तो 4 अंक आपको दिए जाते हैं। यदि वहाँ पर आप एक प्रश्न गलत करते हैं, जो प्रश्न आप सही किए हैं उसके 4 अंक में से 1 अंक माइनस कर लिया जाता है। तो आपको कम से कम 3 अंक का बेनिफिट तो हमेशा ही रहता है कि थोड़े बहुत, हाँ, तुक्का लग जाते हैं, सही हो जाता है तो बेनिफिट ही है, पर तुक्का गलत हो जाता तो भी उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता इस एग्ज़ाम में। और यहाँ पर बात करें, यहाँ पर जो बेसिक क्राइटेरिया है इस एग्ज़ाम को प्री क्लियर करने के लिए, पर ये तो नहीं होगा, पर यहाँ पर मेरिट बनाए ही जाएंगे क्योंकि बहुत बड़े नंबर पर कैंडिडेट, लगभग एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है, पर कुछ लोगों के द्वारा कहना है कि लगभग 60,000 के समथिंग टोटल कैंडिडेट है। और इससे ज़्यादा तो नहीं होगा क्योंकि 4 सेंटर है, तो 60,000 के अंदर ही होंगे, 45-50 के रेंज में होंगे टोटल कैंडिडेट्स। और सामान्य वर्ग के लिए 40% आपको लाना है, और पिछड़े वर्ग के लिए 36.5 और ये 34। इसका मतलब कुछ रह नहीं जाता, पर हाँ, इतना स्कोर आपको करना होगा एक नॉर्मल तौर पर इस एग्जाम को क्वालिफाई मानने के लिए खुद से। इसके बाद बात करें समान अध्ययन के जो सिलेबस है, समान अध्ययन के सिलेबस में आपको करंट अफेयर्स है और समसामयिक जो भी समान अध्ययन के कुछ सेक्शन है, उन सेक्शन से प्रश्न पूछे जाएंगे। पर मैं यहाँ पर कहूँगा आप सभी को इस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए समान अध्ययन के जो करंट अफेयर के लिए आप प्रिपेयर करेंगे अपने एग्जाम के लिए, तो मैं कहूँगा एडुटेरिया, यूट्यूब के ऊपर नो यूट्यूब, एकदम पूरी तरह से बंद कर दो आप यूट्यूब के जो आप करंट अफेयर के लेक्चर देखते हो, ये याद कम होते हैं, बहुत ज़्यादा हेडक देने लगते हैं। इससे ज़्यादा बेटर होगा एडुटेरिया का करंट अफेयर एक बार लेकर, कम से कम एग्जाम आता है तो 3 बार कोशिश करें कि रीडिंग आप देते, सिर्फ 3 बार आप रीडिंग भी दे देते ना, ये सफिशिएंट होगा इस एग्जाम का सारे करंट अफेयर को अटेम्प्ट लेने के लिए। कुछ होंगे करंट अफेयर जो आप एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन कर जाएंगे, बस कुछ ही होंगे, नहीं तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप बहुत सही से अटेम्प्ट ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो बेटर होगा एडुटेरिया का। अब इतना हम ज़्यादा पूरा करंट अफेयर पूरे साल का एक मोटे से बुक लेकर या बहुत सारे लेक्चर देखकर हम नहीं कवर कर सकते, ये गलत स्ट्रेटजी होती है, इस चीज़ से आपको बचनी है। सेकेंड बात करें करंट अफेयर के लिए हो गए। समान अध्ययन के लिए बात करें, समान अध्ययन के लिए बस बेसिक इन्फॉर्मेशन गूगल करके, ज़्यादा नहीं, या यूट्यूब के ऊपर भी मिल जाता है, तो पड़ोसी देश के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लें। ये कब आज़ाद हुए थे, इनकी प्रमुख जो क्रांति रेवोल्यूशन हुआ अपने देश में, कुछ चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आज़ादी के लिए, जो भी हो, तो इस चीज़ को ऊपर अब एक बार देख लें। फिर उसके बाद देखें
इनके आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कुछ जगह है, कुछ भी होंगे धरोहर, उन धरोहर के बारे में जान लें कि कहाँ पर है, किस चीज़ के लिए वो फेमस है ये। और इनके ज्योग्राफी तो आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि आप थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, बेसिक कि भारत के साथ कितने लेंथ बॉर्डर शेयर करते हैं और किस तरह से इनके बॉर्डर हैं, इनके बॉर्डर के ऊपर कितनी नदियाँ हैं और कौन सा दर्रा, ये सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन आप ले लें। और इकोनॉमिक्स परिदृश्य भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कुछ चीज़ें आप देख लें जो भारत के साथ इंटरलिंक होगा उस तरह की चीज़ों के ऊपर। तो ये सारी चीज़ आपको गूगल करके करना होगा, क्योंकि अभी तक आपने नहीं किया तो कम से कम 2 दिन 2-2 घंटे करके आप समय दे देते हैं, ये कवर हो जाएंगे। और इसे कोशिश ये भी करना है कि कम से कम 2 से 3 बार आपका रिवीजन भी हो जाए। यदि रिवीजन नहीं कर पाते तो ये आपकी गलती होगी कि आप जब तक कम से कम 3 बार रिवीजन नए चीज़ों को पढ़े हुए नहीं करते तो ये गलत होने के चांसेस मैक्सिमम होता जाता है। तो यहाँ पर कोशिश करें कि एक बार पढ़ लिया, दूसरा बार भी पढ़ लें और तीसरा बार पढ़ कर एग्जाम देने बैठ जाए, तो ये आपके लिए सफिशिएंट होंगे। और इतना समय है, 20 दिन समय है हमारे पास, अब ये हम कर सकते हैं आसानी से। इसके बाद बात करें स्वतंत्रता आंदोलन, यहाँ पर मैं कहूँगा आप सभी से कोशिश ये करें सिर्फ कांग्रेस की स्थापना से लेकर महात्मा गांधी तक ही, ज़्यादा नहीं, 1947 तक ही चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर कर लें। इससे ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इन्हीं चीज़ों के ऊपर बार बार रिवीजन कर लें। लुसेंट से कर लें, लुसेंट जब बेटर होगा, ज़्यादा नहीं। और लुसेंट में लुसेंट में एक चीज़ है, जो गवर्नर्स वाले हैं सेक्शन, तो गवर्नर्स वाले सेक्शन को भी वहाँ से ही देखें जब गांधी जी, जब कांग्रेस की स्थापना हो जाती है उस समय से देखें, तब जाकर आपको बहुत बेटर होगा। लुसेंट से आप कवर करते हैं तब, और ज़्यादा बेटर होगा कि आप लुसेंट से ही कवर करें। कोई और बुक या कोई और लेक्चर यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास समय लिमिटेड है और इसी लिमिटेड समय में ज़्यादा स्कोर करना है। भारतीय कृषि एग्रीकल्चर के ऊपर आपको देख लेनी है, ये आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे। और ये नए जो डेटा है, नए करंट अफेयर में जो रिलेटेड डेटा है, इससे एक कम से कम एग्जाम आता है 3 या 4 बार देख लें, जो यहाँ से अच्छे खासे प्रश्न, 2 प्रश्न 1 प्रश्न तो रहेंगे ही रहेंगे। प्राकृतिक संसाधन भारत के, इनकी विशेषताएं ये आप देख लेंगे। इसके बाद भारतीय संविधान, सिर्फ मैं कहूँगा लुसेंट से देखें, और लुसेंट में ही सिर्फ ज़्यादातर कोशिश करें कि संसद तक कुछ ज़्यादा डेप्थ में देख लें। और उसके बाद जो महत्वपूर्ण बॉडीज़ हैं, जैसे कैग हो गए, ये कैग पोस्ट हो गया, फिर वित्त आयोग होंगे, इन चीज़ों के ऊपर बस आर्टिकल देख लें। और पंचायती राज, ये बहुत इंपॉर्टेंट, और यहाँ पर मेंशन भी किया गया है पंचायती राज से, देश के राजनीतिक प्रणाली से, यानी आप वहाँ तक देख लेते तो काफ़ी होगा, और इतना समय नहीं लगेगा। आप एक दिन में इन सभी पहले से आपने थोड़े बहुत तो पढ़ रखा होगा, और जब ये रिवीजन करने बैठेंगे तो मुश्किल से 4 घंटे में ये सारे यहाँ तक टॉपिक एक बार रिवीजन तो हो ही जाएंगे। और एग्जाम आते आते कोशिश ये करना है कि 3 से 4 बार ये रिवीजन हो जाए, कि गलत होने के चांसेस कम हो जाए। फिर इसके बाद पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना आप यूट्यूब के ऊपर लेक्चर देख सकते हैं, जो ज़्यादा बेटर होगा। अब बुक पढ़ने में जाएंगे तो एक जगह मिसलेनियस पर रहता है, यदि आपके पास नोट्स है तो आप अपने नोट्स से कर सकते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार का योगदान, तो ये राष्ट्रीय आंदोलन बिहार से रिलेटेड आपको कोई बुक ले लेनी है, चाहे आप लुसेंट, मेरे हिसाब से लुसेंट काफ़ी होगा, ठीक है। लुसेंट बिहार या कोई भी बुक आपके पास उपलब्ध है, उस बुक से आप कवर कर सकते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से अच्छे खासे प्रश्न होंगे, 3-4 तो आप मान के चलो, 3 से 4 प्रश्न बिहार आंदोलन में, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार के योगदान से 3 से 4 प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। और ज़्यादा लुसेंट बिहार में लगभग 10 पेज हैं, जो लुसेंट बिहार के पतली सी बुक है उसमें 10 पेज होंगे बस इससे रिलेटेड। और 10 पेज कम से कम एग्जाम आता है 2 बार रिविजन करने की कोशिश करेंगे, तब जाकर आपका काम बन जाएगा। क्योंकि ये सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 प्रश्न बहुत मायने रखते हैं। इसके बाद बात करें समान विज्ञान, और यहाँ पर मैं कहूँगा समान विज्ञान के लिए लुसेंट पढ़ना बंद कर दें, लुसेंट से रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। जो रेलवे के स्पीडी आती है, साइंस जो रेलवे से स्पीडी आती है, बस उससे कोशिश करें। और यहाँ पर एक बार थ्रॉली पढ़ते जाएं कि अब से पढ़ लिया एक बार, और दूसरी बार उसमें से बहुत सारे ऐसे चीज़ होंगे जो याद होंगे, जो कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो याद नहीं होंगे, बस उसे मार्क कर लेना। और जब एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले होंगे तो उस समय आप जो मार्क करके रखा है कि ये मुझे याद नहीं है, उस चीज़ों के ऊपर फिर से एक बार देखकर एग्ज़ाम चले जाएं, काफ़ी होगा। क्योंकि इतना समय हमारे पास नहीं है। और मेन जो समय आपको यहाँ पर देना है मैथ और रीजनिंग, मैथ की कोशिश करें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस इस तरीके से करें कि हर टाइप का एक बार प्रैक्टिस हो जाए। जैसे आप एवरेज उठाए तो एवरेज के आप एक बार बेसिक प्रैक्टिस कर लें, पार्टनरशिप उठाए पार्टनरशिप को प्रैक्टिस कर लें। अब इसमें जो दिया हुआ है सिलेबस उसी हिसाब से करें। जैसे नंबर सिस्टम
अपूर्ण संख्या के ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे, दशमलव से प्रश्न पूछे जाएंगे, भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणित, यानी अर्थमेटिक से मैक्सिमम जो प्रश्न होंगे ना, रेशियो, एवरेज, एसआई, प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये जो सेक्शन है इन्हीं सेक्शन के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें। बस क्वेश्चन के एक बार प्रैक्टिस करके चले जाते हैं, और एक बार एग्ज़ाम आते समय एक बार अब भी प्रैक्टिस कर लें, और एक बार एग्ज़ाम जैसे ही 2-3 दिन बचे एग्ज़ाम के उस समय प्रैक्टिस कर लें, काफ़ी हो जाएगा। और मेन कोशिश करें रीजनिंग में आप स्पीड से इम्प्रूव करने की कोशिश करें। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाते हैं कुछ प्रश्न, क्योंकि 50 प्रश्न है और 50 में आपको 45 के आसपास करना पड़ेगा। 45 आप नहीं कर पाते हैं तो ये आपका फेलियर होगा। यहाँ पर ही आप जो रेस से बाहर हो जाएंगे। तो 45 क्वेश्चन आपको करने होंगे। अब इसके लिए क्या करना है ये आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। आपके पास कोई भी बुक है, हर टॉपिक को, जो भी टॉपिक दिया हुआ है सारे टॉपिक को एक बार रिवीजन कर लें, और रिवीजन 2 बार कोशिश करें कि 2 बार आराम से हो जाएंगे। ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चन में प्रैक्टिस नहीं करना। बस सब टाइप के जो भी हर जो सब्जेक्ट दी हुई है हर टाइप के कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएं। और ये नहीं कि बैठ कर प्रैक्टिस करने की तो एक चैप्टर आज प्रैक्टिस किया, कल दूसरा चैप्टर प्रैक्टिस किया, ऐसा नहीं करना है। आज चैप्टर उठाएं तो कम से कम 2-3 चैप्टर का आज रिवीजन कर लिए, 2-3 चैप्टर का प्रैक्टिस कर लिए, और इसे कोशिश करना है कि 3-4 बार प्रैक्टिस। और जब 3-4 बार आपका प्रैक्टिस हो जाएंगे तब थोड़ा सा स्पीड इंप्रूव हो जाएगा, और 45 क्वेश्चन के आसपास अटैम्प्ट लेना आसान होगा। तो ये करना बहुत ज़्यादा बेटर है। इसके बाद प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम कुल उपलब्ध जो रिक्तियाँ होंगी 5 गुना रिजल्ट दी जाएगी, और इसके बाद मेंस एग्जाम के लिए बुलाए जाएंगे। तो आप सभी की रिक्वेस्ट है क्या करें, कैसे करें, और ये लास्ट मोमेंट में तो यहाँ पर मैंने बता दी, और ये ज़्यादा बेटर होगा आपके, मेरे हिसाब से तो ज़्यादा अच्छा लगा, पर अपने हिसाब से आप इस चीज़ को थोड़े बहुत इम्प्रूव भी कर सकते हैं। बस इससे आइडिया ले लें कि हाँ किस तरह से करना है, और इसके बाद थोड़ी सी आइडिया लेने के बाद, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप क्या क्या चीज़ें पढ़ रखा है, बस मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने थोड़े बहुत चीज़ें पढ़ रखा है। इसके बाद हमें क्या करना चाहिए इस एग्ज़ाम के मूवमेंट पे, एग्ज़ाम के समय में, ये मैंने बताई है। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और कट ऑफ को लेकर भी टेंशन नहीं लेनी है। यदि आप कट ऑफ को लेकर सोचने लगेंगे तो ये एग्ज़ाम के परफॉर्मेंस आपका खराब चला जाएगा। तो कोशिश करें कि कट ऑफ को लेकर ही टेंशन नहीं लेना, जो होगा आप अपना 100% दें। जो अब भी समय देंगे ये आपका फाइनल जो एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम के दिन आपको निखर कर आएंगे, और उस एग्ज़ाम के दिन आपको पता भी चलेगा। और हर टॉपिक को 3 बार से 4 बार के आसपास रिविजन करने का, और जिस टॉपिक को पॉसिबल नहीं है कि 3 बार 4 बार, 2 बार, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री जो सेगमेंट दिया हुआ है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय, ये हम 3 बार पॉसिबल नहीं है। 2 बार हम कर सकते हैं किसी भी तरीके से, पर 3 बार पॉसिबल नहीं है। हाँ, जैसे मैंने ये बताया टॉपिक्स, जैसे भारत के पड़ोसी देश, अब इनके बारे में हम कर सकते हैं, क्योंकि एक बार ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, बहुत कम, लगभग पाकिस्तान के बारे में हाफ पेज में कंप्लीट हो जाएंगे, चीन के बारे में हाफ पेज के समथिंग कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरह से सारे एक पेज, ज़्यादा भी जाते हैं तो एक पेज जाएंगे, एक पेज से ज़्यादा नहीं जाएंगे, यानी 6-7 पेज में सारा आपका कवर हो जाएगा। 6-7 पेज में जब आपका कवर हो जा रहे हैं तो इससे ज़्यादा आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, और यहाँ से अच्छे खासे प्रश्न आपको अटेम्प्ट हो जाएंगे। अब ये इस तरह का जो, अब मेरे हिसाब से तो नोट्स बनाना चाहिए प्रॉपर, पर अब हमारे पास समय नहीं है, पर इसलिए यहाँ पर कुछ चीज़ों को, जैसे जो भारत के पड़ोसी राज्य हैं इनके बारे में थोड़े से नोट्स बना लें, एक पेज में रफ ही लिख लें, नोट्स नहीं रफ ही लिख लें, जो रिवीजन में आपको काम आए, क्योंकि हमें कोशिश करना है कि 3 बार रिवीजन ये कर लेना। और यहाँ से प्रश्न लगभग 4 से 5 रहते हैं भारत के पड़ोसी देशों से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।